वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज तलब खुसूसी कानून साजी टेबल एजेंडे के तौर पर पेश होने का इम्कान। इजलास में SIFC और मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOUs और मुआहदों की मंजूरी दी जाएगी। कमला हैरिस भी बाइडन के इस्लाम मुखालिफ पॉलिसी पर कायम। अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस ने ईरान को अमरीका का सबसे बड़ा दुश्मन करार देकर सबको तशवीश में डाल दिया। कमला हैरिस के इस बयान ने न सिर्फ उनके सियासी तौर पर नाबलद होने बल्कि खित्ते में अमन के दुश्मन होने का भी सबूत दिया है। इसराइली फौज की दरिंदगी से लेबनान में मजीद 36 शहरी शहीद, 150 से ज़ायद जख्मी। सयूनी फौज ने बैरूत में 4 रिहायशी इमारतों पर फॉस्फोरस बम मारे। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज और हिजबुल्लाह में शदीद मज़ाहमत, 3 सयूनी फौजी शदीद जख्मी। हिजबुल्लाह ने इसराइल के हिफा शहर में मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल ने शाम के दारुल-हुकूमत दमिश्क में भी मिसाइल दाग दिए। रिहायशी इमारतों पर हमलों में बच्चों और खवातीन समेत 7 अफराद शहीद, 11 से ज़ायद जख्मी। हमला दमिश्क के मज़ाफ़ाती इलाके मिज़ा में ईरानी सफारत खाने के करीब हुआ। शामी हुक्काम ने इसराइली दावा मुस्तरद कर दिया। कहा दमिश्क हमले में सिविलियन को निशाना बनाया गया। नेतन्याहू की फिर बुज़दिलाना धमकी, हिजबुल्लाह के नए सरबराहान को भी निशाना बनाने का ऐलान। सयूनी वज़ीर आज़म का कहना था कि इसराइल की जंग लेबनान से नहीं बल्कि ईरान से है। हिजबुल्लाह माजी के मुकाबले में कमज़ोर पड़ चुकी है। इसराइल वज़ीर दिफा ने नेतन्याहू के हुक्म पर अपना दौरा अमरीका मुलतवी कर दिया। ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक बार फिर राब्ता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की सऊदी वली से मुलाकात। सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात मुख्तलिफ शोबों में फ़रोग़ पर तबादला ख़याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते की सूरत हाल और कोशिशों पर भी बातचीत की। इसराइल की गजा में बमबारी, 24 घंटों में मजीद 45 फ़लस्तीनी शहीद, 130 से ज़ायद जख्मी। शुजाया में सयूनी बमबारी से 9, वस्ती गजा के इलाके ब्रीज और नसीरात कैंप में 8 फ़लस्तीनी जान से गए। 14 की मजमूई तादाद 42,010 तक जा पहुंची। इसराइल का गजा के कमाल अदवान अस्पताल से स्टाफ और मरीजों को 24 घंटों में इनखला का हुक्म। सयूनी फौज ने जबालिया में मजीद फौजी दस्ते भेज दिए। इसराइली फौज का शमाली गजा के इलाके जबालिया में साफियों के ग्रुप पर हमला, एक साफी शहीद। अल जजीरा के कैमरा ऑपरेटर फादी अल वहीदी को गर्दन में गोली लगी, शदीद जख्मी। इस सदी का सबसे ताकतवर तरीन समंदरी तूफान मिल्टन से अमरीका की रियासत फ्लोरिडा से टकरा गया। 200 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने लगी। तूफान के सबब तकरीबन 5 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। 72 लाख अफराद को इलाका खाली करने की वार्निंग जारी कर दी गई। रियासत फ्लोरिडा में 2000 परवाजें मनसूख कर दी गई। सतह समंदर से 4 फीट ऊंची लहरें उठने का खदशा, साहिली इलाकों में इमरजेंसी नाफिज। सऊदी वजीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज की सरबराही में आला सतह की तजारती वफ़द की पाकिस्तान आमद। वफाकी बुज़ुर्ग और दीगर आला हुकाम ने वफ़द का इस्तकबाल किया। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान $2 अरब सरमायाकारी का मुआहदा मुतवक्के। फ्रेमवर्क तैयार। वज़ारत तिजारत के मुताबिक सऊदी अरब की जानिब से 2027 तक $5 अरब से ज़ायद की मजमूई सरमायाकारी होगी। तवानाई, कानकनी, मादनियात, ज़राअत, बिजनेस, सयाहत, सनत और अफरादी कुव्वत समेत 30 मुख्तलिफ शोबों के मुआहदों पर दस्तखत किए जाएंगे। चीनी वज़ीर आज़म की पाकिस्तान आमद पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली और सेनेट के तमाम अमले की छुट्टियां मनसूख। मुश्तरका इजलास सिर्फ चीनी वज़ीर आज़म के लिए बुलाया जा रहा है। ज़र शोबा भी टैक्स के निर्गे में आ गया। ज़र शोबे पर टैक्स का इतलाक आइंदा साल 1 जुलाई से होगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने बताया कि ज़र शोबे पर टैक्स से मुतालिक कानून साजी जनवरी में की जाएगी। CPEC बिजली मनसूबों के कर्ज की री प्रोफाइलिंग पर मस्बत बात चल रही है। पाकिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम का इजलास, 8 ममालिक के सरबराहान और 2 ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की सतह पर नुमाइंदगी होगी। शहर इक़्तिदार में तैयारियां, वफाकी दारुल-हुकूमत को मज़ीद खूबसूरत बनाने और सजाने का काम जारी। कन्वेंशन सेंटर की तज़ीन और आराइश का काम भी तकरीबन मुकम्मल। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 3 रोज़ा तातील का ऐलान। किसी को कोई इतराज़ नहीं। हज़ारों की तादाद में लोगों को लाना वो जिरगा नहीं होता, उसको कुछ और कहते हैं। आप इंस्टीट्यूशन के खिलाफ कौम को इकट्ठा करने की कोशिश करें। 1-2 बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के लोग PTM के लीडर्स के साथ मिले, हुकूक की बात करनी हम आपके साथ, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हुकूक की बात करो और साथ बंदूक उठाने की भी बात। वज़ीर दाखिला की रियासत मुखालिफ कुव्वतों को वार्निंग, हथियार की नहीं हुकूक की बात करें। जो हथियार उठाएगा वो हमारा दुश्मन है। मोहसिन नकवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, करदम PTM का साथ देने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। शनाख्ती कार्ड भी ब्लॉक होगा। जरगे की आड़ में मुतवाज़ी अदालत नहीं लगाने देंगे। रियासत मुखालिफ इक़दामात में मुलव्वस अनासर से कोई रियायत नहीं होगी। फसादियों को किसी सूरत मुआफ़ी नहीं मिलेगी। आईनी तरमीम रुकवाने के लिए PTI की सरतोड़ कोशिशें। तहरीक इंसाफ के वफ़द की मौलाना फजलुर रहमान से एक और मुलाकात। वफ़द की GI सरबराह से मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से गुफ्तगू। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम ने अपने मुसवदे पर अपनी सिफारिशात पेश की। बुजुर्ग सियासतदान और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली इलाही बख्श तुमरो कराची में इंतकाल कर गए। ख़ानदानी ज़राए ने तस्दीक कर दी। इलाही बख्श तुमरो की उम्र 97 साल थी। इलाही बख्श तुमरो का इंतकाल हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस हुआ।
افغان فورس پھر ہوش کھو بیٹھی، درندازی کی کوشش ناکام، افغان فورسز کی پاکستانی چیک پوسٹوں پر فائرنگ، پاک فوج کے جوانوں کی بھرپور جوابی کارروائی، افغان فورسز کو بھاری نقصان، سیکورٹی فورسز اپنی علاقائی سالمیت پر کسی صورت حرف نہیں آنے دے گی۔ بلوچستان بڑی دہشت گردی سے بچ گیا، سیکورٹی فورسز کی کارروائی میں بھاری مقدار میں گولہ بارود برآمد، گاڑی میں نصب دھماکہ خیز مواد 280 کلو گرام ہے جسے تربت میں دہشت گردانہ کارروائی کے لیے استعمال کیا جانا تھا۔ کراچی ایئرپورٹ سگنل پر غیر ملکیوں کے قافلے پر حملے کا مقدمہ، تھانہ سٹی ڈی میں سرکار کی مدیت میں درج، مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور ایکسکلوزیو ایکٹ سمیت دیگر سنگین دفعات شامل۔ حملے میں 2 غیر ملکی ہلاک اور 10 شہری زخمی ہوئے، موقع واردات سے ایک انسانی دھڑ بھی ملا تھا۔ انگلش بلے بازوں نے پاکستانی بالرز کا بھرکس نکال دیا، ملتان ٹیسٹ کے تیسرے دن انگلینڈ نے پوزیشن مستحکم کر لی، 3 وکٹوں کے نقصان پر 492 رنز بنا لیے۔ جاروٹ 176، ہیری بروک 141 رنز بنا کر کریز پر موجود۔ پاکستان نے پہلی اننگز میں 556 رنز بنائے تھے۔